हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। हे मत भैया मत घबराना, सुदीप मासानो जिंदाबाद, सुदीप मासानो जिंदाबाद। सुदीप भैया मत घबराना, सुदीप भैया मत घबराना। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। साइका जिंदाबाद, साइका जिंदाबाद। संविदा सनबाद जिंदाबाद, संविदा सनबाद जिंदाबाद, संविदा सनबाद जिंदाबाद। अनुबंध कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद, अनुबंध कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद, अनुबंध कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद। झारखंड राज्य सेविका सहायिका संघ जिंदाबाद, झारखंड राज्य सेविका सहायिका संघ जिंदाबाद। हे मत भैया मत घबराना, हजार बहना, हे मत भैया मत घबराना, 80,000 बहना, हे मत भैया मत घबराना। 80,000 साइका बहना। हमारा सीएम कैसा हो, हेमंत सोरेन जैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, हेमंत सोरेन जैसा हो, हमारी बड़ी सेविका सहायिका का सीएम कैसा हो, हेमंत सोरेन जैसा, झारखंड की जनता का सीएम कैसा हो, हेमंत सोरेन जैसा। झारखंड की जनता का सीएम कैसा हो। सभी शांत हो जाए, थोड़ा सा महानर भी बंद कर ले, महानर भी बंद कर ले अपना अपना, और सभी शांतिपूर्वक बैठ जाए, सभी शांतिपूर्वक बैठ जाए प्लीज। फैल जाइए फैल जाइए फैल जाइए, थोड़ा काफी जगह है पीछे। सभी अपना अपना जगह लेके बैठ जाइए। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग सब बैठ जाइए, बैठिए, बैठ जाइए, आगे में भी बैठ जाइए, सब आगे में भी सब बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए, आगे में बैठिए। देवंती दी बैठ जाइए। ए राखी दी बैठ भाई। आज आज ही प्लीज आप लोग सब बैठ जाइए। सभी बहनों से आग्रह है कि आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाएंगे, अपने अपने जगह पर बैठ जाएंगे, जगह बनाकर बैठ जाएंगे, और आगे का जो भी कार्यक्रम है वो आगे फिर हम लोग बढ़ाएंगे। इसीलिए आप लोग बैठ जाइए, शांति से अपने अपने जगह बना कर बैठ जाइए। सभी बैठ जाइए, आगे में जो खड़ी हैं वो लोग बैठ जाइए, आगे में जो बहनें खड़ी हैं प्लीज बैठ जाइए। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, संविदा सनबाद जिंदाबाद, संविदा सनबाद जिंदाबाद, अनुबंध कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद,
लिया जा रहा है, आइए ना। हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो। जोबा मांझी जिंदाबाद, जोबा मांझी जिंदाबाद। सुदीप कुमार सोनू जिंदाबाद, सुदीप कुमार सोनू जिंदाबाद, सुदीप कुमार सोनू जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। इधर 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 हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो। अनुबंध कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद, अनुबंध कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद, अनुबंध कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद। संविदा संवाद जिंदाबाद, संविदा संवाद जिंदाबाद, संविदा संवाद जिंदाबाद। झारखंड राज्य सेविका सहायिका संघ जिंदाबाद, झारखंड राज्य सेविका सहायिका संघ जिंदाबाद। हे मत भैया मत घबराना, हे मत भैया मत घबराना, हे मत भैया मत घबराना, सुदीप भैया मत घबराना। सबसे पहले यहां आए हुए पूरे राज्य के विभिन्न जिलों से आप सभी आंगनबाड़ी दीदियों को एक बड़ा समूह बनाकर सरकार को धन्यवाद, आभार और अपना उत्साह व्यक्त करने के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद और जोहार है। मुझे लगता है कि यहां जो दीदियां आज यहां उपस्थित हैं, सरकार के निर्णय, सरकार की मंशा और सरकार के सोच से आप कितना खुश हैं, नहीं खुश हैं, ये तो आप एहसास और महसूस कर रहे होंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 2019 के पहले का दौर जब मैं इस राज्य के कोने कोने में घूम रहा था, उस समय राज्य के हर कोने में, राज्य के हर जिला मुख्यालय में, प्रखंड कार्यालय में, जगह जगहों पर अनगिनत आंदोलन हो रहे थे। उनमें से कई जगह महिला समूहों ने इतने बड़े बड़े धरना प्रदर्शन आंदोलन किया और उस आंदोलन में महिलाएं खुद तो रही, साथ साथ में अपने अपने कोई 2 महीने के बच्चे को, कोई 4 महीने के बच्चे को, कोई 5 महीने के बच्चे को, कोई 6 महीने के बच्चे को, कोई साल भर के बच्चे को भी लेकर के उस आंदोलन में सड़क पर बैठी हुई थी। उस यात्रा के दौरान मैं कई आंगनबाड़ी महिला समूह के बीच में मैं गया था। और उस समय जो आप लोगों की तकलीफ
और आप लोगों की जो दुख थी वो आपकी जो चेहरे में था, वो आपके चेहरे के साथ साथ आपके बच्चों में भी मुझे देखने को मिल रहा था। और मैं कह नहीं सकता कि वो पीड़ा मेरे लिए कितना तकलीफ था। और आप लोगों के आशीर्वाद से उस पूरे राज के दौरा का ये परिणाम हुआ कि आज इस राज को एक दिशा देने के लिए, इस राज के हर वर्ग के लोगों के सुख दुख को, हर कर्मचारी के सुख दुख को समझने और उसे ठीक करने का मुझे जिम्मा मिला। सरकार बनने के बाद आप सबको मालूम है हम लोग एक वैश्विक महामारी में फंस गए। एक ऐसा तूफान, समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। लेकिन उस तूफान को भी हम लोगों ने, झारखंड जैसे सबसे पिछड़े राज्य, जो इस राज्य को विगत 20 वर्षों में ऐसे लोगों ने दिशा देने का काम किया, जो लोग गुजरात को भी दिशा दे रहे थे और झारखंड को भी दिशा दे रहे थे। लेकिन आप देखिए, आप समझिए कि आज गुजरात कहां चला गया और झारखंड कहां चला गया। क्यों ऐसा हुआ, यह समझ से परे है। इससे स्पष्ट है कि यहां के जनमानस, यहां के लोगों के प्रति तत्कालीन सरकारों ने कभी भी आपको अपना परिवार का हिस्सा नहीं समझा, इस राज का हिस्सा नहीं समझा। हम भी एक ऐसे परिवार से आते हैं, जरूर आज हम राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में हैं, लेकिन हमारे माता पिता भी आप लोग जैसा मजदूरी करके ही हम लोगों को यहां तक और इस काबिल बनाया कि आज आप लोगों का नेतृत्व करने के लिए हम लोगों को ताकत दिया। और उस तकलीफ को भी हम, अपनी मां के उस तकलीफ को भी नहीं भूल सकते। और वही तकलीफ जब आप लोगों के बीच में मैं देखता हूं तो मुझे वही शोषण, वही अपेक्षित, जो राज अलग करने से पहले से रहा, राज अलग करने के बाद होता रहा। कोरोना काल धीरे धीरे हम लोग इसका धुंध छटा तो आप लोगों ने देखा, और कई चीजें, ये आप लोगों की ही सिर्फ आज आप एक समूह के लोग हैं, लेकिन और भी लोगों को देखिए, और भी कर्मचारियों को देखिए, और भी संवर्ग के लोगों को देखिए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे बड़ा बाबू हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे वो सीईओ हो, सभी लोगों के चेहरे पर हमारा प्रयास रहा, जो कुछ भी सरकार के पास है, जितने भी संसाधन हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सारी समस्याओं का समाधान हम एक झटके में कर देंगे, लेकिन आपको इस बात से जरूर हमारे मंशा पर आप सोच सकते हैं कि हम राज्य के प्रति हमारी संवेदनाएं कितनी अधिक है। आज जो भी चीजें मिली, हमने तो कहा ये झारखंड गरीब और पिछड़ा नहीं है, इस राज्य को पिछड़ा और गरीब बनाया गया। आज हमारा 130 करोड़ रुपया क्यों नहीं भारत सरकार दे रहा है? 1,36,000 करोड़ रुपया।
आज हम लोग गरीबों को अनाज बांट रहे हैं। हम अपने खर्च पर अतिरिक्त राशन कार्ड बनाकर गरीबों को अनाज देने का हम लोगों ने योजना प्रारंभ किया। क्यों भारत सरकार अनाज सही समय पर नहीं देता? आज 2 महीना 3 महीना भारत सरकार से अनाज अलॉट हो रहा है और यहां सरकार को गाली खानी पड़ती है कि हमको सही समय पर अनाज नहीं मिलता। अरे अनाज आप लोगों को देने के लिए तो हम भारत सरकार को पैसा दे रहे हैं, लेकिन अनाज क्यों नहीं मिलता? ये कहीं ना कहीं आज एक ऐसे झारखंड के नौजवान के हाथ में ये राज है जहां इनको बहुत तकलीफ है। जिस राज को इन लोगों ने चारागाह बनाया, जो आपके हक अधिकार को लेकर अपने व्यापारी साथियों को मजबूत किया और यहां के मूलवासी आदिवासियों को भीख मांगने पर मजबूर किया, उनको तो दर्द होना लाजमी है। आज मेरा मानना है, मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर हम लोग अस्थिर से आने वाले वर्षों में भी इसी तरीके से मजबूती से आपके आशीर्वाद से सरकार बनाते रहे तो हम आपको बताते हैं, सरकार आपको तो मान दे या सरकार जो तनख्वाह या जो प्रोत्साहन राशि हो, मानदेय हो, जो देती है तो देती है। सरकार इतना संसाधन व्यवस्था करने में जुटी है कि आप लोगों को हर साल बोनस देने का भी काम करेगी। हेमंत भैया जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। और आप लोगों को हिम्मत है तो हिम्मत है, हेमंत भैया है तो हिम्मत है, बहनों, हेमंत भैया है तो हिम्मत है। दीदी बहनों, हमने देखा है कि झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की हम लोगों की जज्बा को हमने देखा। कोरोना जैसे महामारी में दूसरा राज्य में जब लोग जानवरों की तरह मर रहा था, दफन करने का जगह खत्म हो गया, जलाने का लकड़ी खत्म हो गया, सड़कों पर नदियों में लोग लाश फेंक फेंक करके भाग रहे थे और झारखंड में हम जब मजदूरों को हवाईजहाज से खोज खोज के ला रहे थे, एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं मरने दिया। और वो हमारी वजह से नहीं, उस समय याद कीजिए, हमारी आंगनबाड़ी समूह, महिला समूह गांव गांव में मुफ्त का अनाज बना बना करके खिला रही थी। इसका मलाल, इसका एहसास हमको है कि आज आप लोगों की वजह से कोरोना जैसे महामारी को हम लोगों ने, जहां जो रोज कमाने रोज खाने वाले लोग रहते हैं, ऐसे महामारी, ऐसे विपत्ति, उसके लिए एक मौत के बराबर है। घर पे रहेगा तो भूख से मरेगा, बाहर जाएगा तो बीमारी से मरेगा। ऐसे स्थिति में भी हम लोगों ने लोगों को मरने नहीं दिया। और वहीं विगत 2019 के तत्कालीन सरकार में लोग राशन कार्ड ले ले करके भात भात करके लोग मर गया। लेकिन आप लोग धैर्य के साथ अपनी चीजों को आप लोगों ने रखा, एक विश्वास के साथ, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं और इस मंच से हर वर्ग को विश्वास दिलाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे ऊपर कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और मैं समझता हूं जब इतने मां बहनों का आशीर्वाद हमारे सर पर हो तो षड्यंत्र क्या काम करेगा। हेमंत ही तो हिम्मत है, हेमंत ही तो हिम्मत है, हेमंत भैया मत घबराना। हम इनसे घबराते नहीं, हाँ, बल्कि हमारे इतने
लोगों के चेहरों पर जो मुस्कान है, यहाँ के हर वर्ग के लोगों के जो चेहरे पर मुस्कान है, इस मुस्कान से अगलों को डर हो गया है। और इसलिए और आप लोगों को हम विश्वास दिलाते हैं कि आप सब लोग, आपके बाल बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमारी चिंताएं हैं। आज बच्चों का छात्रवृत्ति हम लोगों ने बढ़ा दिया। आज बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल, आज जबकि छात्रावास वगैरह हम लोग का कल्याण विभाग का बना था, जब बना था उसका जीवन में कभी भी उसमें ना रंगाई पोताई ना दरवाजा कुछ हो लगा। आज जाके देखिए कई जगह लगभग बन के तैयार हुआ। आज कैसे हुआ ये दिख रहे हैं छात्रावास। अभी आंगनबाड़ी के पीछे भी हम लगने जा रहे हैं। हाँ, सब आंगनबाड़ी सुसज्जित होगा, शौचालय युक्त होगा, बिजली पानी सारी व्यवस्थाएं करेंगे। कई चीजें हैं अभी बहुत। अब तो लगता है कि अब राज्य आगे चलने के लिए कदम बढ़ना शुरू किया है। अब जैसे हम लोग कदम बढ़ाएं, कई ऐसे लोग हैं जो हमारे कदमों को रोकने की कोशिश करेगा, आपके कदमों को रोकने का कोशिश करेगा। लेकिन हम हर चीज अपनी जगह है, सब चलेगा, लेकिन हम अपने अधिकार, अपने इस राज्य के स्वाभिमान, इस राज्य के मान सम्मान के साथ और यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के साथ कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। और इनका हक अधिकार इनको देना, इन तक पहुंचाना। अभी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हम लोगों ने एक फेज चलाया। अभी बहुत जल्द सरकार आपके द्वार का दूसरा चरण होने जा रहा है और वो ऐसा योजना हम लेके आप लोगों के द्वारे द्वार जाएगा जिसके माध्यम से आप अपने बाल बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को उन योजनाओं का लाभ जितना आप लोग उठा सके आप उठा लें। बैंक वंक में जाइएगा तो कोई मदद नहीं करेगा। जो यहां का बैंकों का दुर्दशा है और मानसिकता है, स्पष्ट रूप से सभी पदाधिकारियों को हमने निर्देश दिया है। अभी वो कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे। उन सभी कार्यक्रमों में मैं भी कहीं कहीं जाने का प्रयास करूंगा और व्यक्तिगत रूप से देखने का कोशिश करूंगा। अभी एक और मुसीबत, इस दुर्भाग्य इस राज्य का, पहले से अगर जो चीजें ठीक की रहती तो आज हल्का फुल्का झटका हम लोगों को कुछ बिगाड़ नहीं पाता, लेकिन कभी हमारी नींव मजबूत होने ही नहीं दी गई। इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों का नींव कभी मजबूत होने नहीं दिया गया और नतीजा आज क्या खाएं क्या ना खाएं की चिंता बनी रहती है। आज इसीलिए आप सब लोगों के लिए कई चुनौती भी आएगा। अभी कोरोना गया, अभी कुछ काम हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे, अभी सुखाड़ की स्थिति मुंह बाए खड़ा है। अभी उसको लेकर हमारी चिंताएं बढ़ी है, लेकिन हमारा उसमें भी प्रयास है। अगर कोरोना जैसे महामारी को हम लोग जीते हैं तो इस सुखाड़ को भी इस बार मजबूती से जीतेंगे, ये हमारा संकल्प है। जब मेहनत करके पत्थर से पानी निकाला जा सकता है तो सच्ची सोच और लगन के साथ हर मुसीबत का समाधान किया जा सकता है और उससे जीता जा सकता है। इसलिए दीदी सभी लोग, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। वो उसका आदेश हो गया है, वो भी अब पूजा के पहले आप लोगों तक आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। हेमंत भैया जिंदाबाद, हेमंत भैया जिंदाबाद। हम देखिए, हम लोग मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, विधायकगण
लगभग सब इस सरकार के 40-50 विधायक का समर्थन प्राप्त सरकार, हर व्यक्ति की, हर विधायकों का को बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि आप जो भी समस्या है ग्रामीणों का, उनका समाधान करें। और आप लोगों से संबंधित जो भी विषय है, मैं भी एक, चूंकि सभी लोगों की चीजें मुझे सुननी होती है, आप लोगों की बात हमारे कान तक आनी चाहिए। हाँ, होता है कभी कभी बहुत सारी बात आ गई तो कुछ बात छूटता है, लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ प्रमुख लोग हैं जो हमारे संपर्क में लगातार रहते हैं, हमारे लोगों के साथ संपर्क में लगातार रहते हैं। निश्चित रूप से हमारी प्रयास रहेगी, अभी तक हम उसमें सफल हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में भी सफल होंगे कि किसी को सड़कों पर धरना प्रदर्शन नहीं करने देंगे। आप लोगों ने देखा पारा शिक्षक लोग कैसे लड़ता मरता रहता था, बेचारा कितना मारा गया, कितना बच्चा अनाथ हो गया, महिला विधवा हो गई। 5 साल में 12 महीना में 11 महीना ये लोग धरना प्रदर्शन करता था। आज देखिए सब स्कूल में महाशय है, कुछ हो तो बैठ करके क ख ग घ सिखा रहा है, उसको भी ठीक करेंगे। अभी जो स्कूल से उन लोग को निकाल दिया गया था धरना प्रदर्शन करने के लिए, कम से कम हम लोगों ने उसको भी स्कूल में बैठाने का काम किया। अब उन्हीं के हाथों से आगे भी काम करेंगे। इस राज्य का मूलवासी आदिवासी कभी भी अपनी चीजों को बर्बाद नहीं करता है। ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने बड़ा योजनाबद्ध तरीके से, वही तो साफ रूप से आप देख लीजिए, जो लोग गुजरात चला रहा है वही लोग झारखंड चलाया। डबल इंजन का सरकार, गुजरात चला गया चांद में, झारखंड चला गया गढ़ा में। अजीब हालत है। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस राज्य को ये लोग कभी भी आगे नहीं आने देंगे। अब इस राज्य को भी चांद तक पहुंचाएंगे, यहां के मूलवासी, यहां के आदिवासियों के हाथ से। हम लोग मिलकर इसको ऊपर ले जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। सबको जोहार।